कलम दिल में डबोया जा रहा है, नया मंशूर लिखा जा रहा है। कयामत सी बपा है शाख दर शाख, शजर से एक पत्ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबशर बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द पब्लिक पल्स। ये जो प्रोग्राम के इब्तदाइया में मैंने अशार पढ़े, ये अहमद नदीम कासमी साहब के हैं और ये अशार मुझे उस दिन याद आए, यानी 23 अक्टूबर 2022, जब हमें इत्ला मिली कि अरशद शरीफ का केनिया में कत्ल हो गया है। तो दिल में तो एक कैफियत जो थी वो थी, लेकिन फौरी तौर पे ये अशार मेरे जहन में आए जो मैंने आपके गोश गुजार किए, क्योंकि हमारी कैफियत भी कुछ ऐसी थी। देखिए, नजरियाती इख्तिलाफात किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन पुराने साथी, पुराने दोस्त और वफादार दोस्त, उनकी दोस्तों के हलके में अपनी अहमियत होती है। अरशद शरीफ से ज़ाती ताल्लुक की बिना पे चूंकि तीसरी बरसी है, तो मैंने सोचा कि उसको एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ जर्नलिस्ट, जो मेरे ज़ाती तजर्बे में और मुशाहिदे में जो चीज़ें आई, उनके ज़रिए एक ट्रिब्यूट पेश किया जाए। इसमें मैं पीटीआई की सूबाई हुकूमत केपी वाली, उसको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि नए सीएम सुहेल अफरीदी ने एक यूनिवर्सिटी का ऐलान किया है। तो चलिए, कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट हुई। अगरचे अरशद शरीफ बहुत से अवार्ड जीत चुका था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का अवार्ड भी जीता। मेरा अरशद से ताल्लुक और पहला तारुफ जो है वो 2003 में उस वक्त हुआ जब मैंने एक बैनुल अक़वामी वायर सर्विस यानी रॉयटर्स को ज्वाइन किया। तो उस दौरान जब मेरे इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद चक्कर लगते थे, तो एक दो दफ़े मुलाकात हुई काम में। वहाँ पर जो ऑफिस का माहौल होता था वो हमेशा ऑलवेज बिजी वाला होता था। और उसके बाद टेलीफोनिक राब्ते, क्योंकि हम जब रिपोर्ट करते थे तो उसमें जो इस्लामाबाद डेस्क है वो हैंडल किया करता था। तो चूंकि शायद सहाफ़त में मेरा उससे 2-3 साल पहले आना हुआ, तो वो हमेशा बड़े ही मुअद्दब अंदाज में फ़ोन पे मुखातब होता और जी सर या मुबशर भाई, और ये रफ़ाकत हमारी टेलीफोनिक रही कुछ माह तक। उसके बाद अरशद ने वो वायर सर्विस छोड़ दी और किसी न्यूज़पेपर में चला गया, और फिर दरमियान में गैप आ गया। फिर उसकी कभी कभार बाई लाइन्स हम देखते थे, डॉन में कभी उसके राइट अप्स नज़र आ जाते थे। और फिर जब 2001 में 2004 में जब देखा तो डॉन पे हमें वो नज़र आया रिपोर्टिंग करते हुए। बड़ी जानदार रिपोर्टिंग, बोलने का फ़न अरशद को आता था, लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि उसके इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स और उसके कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जिनकी बिना पे वो बहुत इफ़ेक्टिव रिपोर्टिंग की अरशद ने थ्रू आउट। और उसके बाद फिर वो लाइमलाइट में आता गया, एंकर बन गया। एंकर के बाद लीडिंग एंकर, और इस्लामाबाद के जो टॉप रिपोर्टर कह लीजिए, जर्नलिस्ट कह लीजिए या एंकर कह लीजिए, उनमें से शुमार होता था। जो दूसरी क्वालिटी थी, प्रोफेशनली तो एक स्ट्रॉन्ग बंदा था ही, लेकिन दूसरी क्वालिटी उसमें ये थी कि वो ताल्लुक को निभाना जानता था। फिर मुझे ताल्लुक को निभाने की बात पे अब्बास ताबिश का शेर याद आ गया, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। मेरा ख्याल है अरशद पे ये शेर बहुत ही फिट बैठता है। कमज़ोर को देखता था, उसके साथ खड़ा हो जाता था। ये बात कई दफ़े मुशाहदे में आई। मैंने और सैयद हुमा अली शाह साहब, फेमस हमारे ट्रेड यूनियनिस्ट रहे, लाहौर प्रेस क्लब के 3 टाइम्स प्रेसिडेंट रहे, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर रहे 2 दफ़े, और कई अखबारात के एडिटर्स रहे, जिसमें दिन द फ्रंटियर पोस्ट शामिल हैं।
उनके साथ मिल के मैंने एक फोर्टनाइटली इंग्लिश मैगजीन निकाला जिसका नाम है ट्रूथ ट्रैकर। अब वो ऑनलाइन है, प्रिंटेड वर्जन था, और उसमें हमने बहुत सारे दोस्तों को और हमारे सीनियर्स, अगर मैं तस्करा करूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ट्रूथ ट्रैकर की टोन क्या होगी, कि स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर मेहदी हसन, द ग्रेट डॉक्टर मेहदी हसन साहब, उसमें वाजिद शमसुल हसन, कुछ मोहम्मद मालिक ने लिखा, हामिद मीर साहब ने लिखा, मैं आयो महमद सरफराज के उन्होंने मुसलसल लिखा, और बहुत से नाम हैं जिन दोस्तों के जिन्होंने लिखा, बड़े बड़े नाम, और दोस्ती में लिखा। उसी दौरान अरशद ने एक खबर दी जो कि पीटीआई के एक रहनुमा के हवाले से थी, बहुत बड़ा स्कैम था, और एक पलंदा डॉक्यूमेंट्स का साथ खबर के साथ तो भेजा, और बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्स थे, एक एक चीज़ की एविडेंस थी। और उसको जब हमने छापा, फिर वो बहुत सारे एंकर पर्सन्स ने उस खबर को अपने प्रोग्राम्स में उठाया, जिसमें मोहम्मद मालिक भी शामिल है, और वो काफ़ी बड़ा इशू बन गया। कुछ अरसे बाद हमें एक नोटिस मौसूल हुआ उस रहनुमा की जानिब से। उन्होंने सू किया मुझे, ट्रूथ ट्रैकर को और अरशद शरीफ को 2 अरब रुपए का, कि ये रिमूव की जाए या माफ़ी मांगे, साथ में रिमूव भी करें, वरना आप लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए तैयार रहें। जब अरशद से रब्ता किया गया, हुमा अली शाह साहब ने रब्ता किया, तो उसने कहा चूंकि मेरे पास भरपूर एविडेंस मौजूद है, इसलिए मैं तो बैकआउट नहीं कर रहा, आप देख लीजिए। फिर हम भी खड़े रहे उस जगह पे, और उस लीगल नोटिस का जवाब भी अरशद ने दिया, यानी इतना कॉन्फिडेंटली उसने वो जवाब दिया कि उसके बाद हमें दोबारा वो चीज़ नहीं है। आज भी वो खबर हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, और मैं उन डॉक्यूमेंट्स को देख के हैरान रह गया, क्योंकि अरशद कुछ फॉरेन न्यूज़पेपर्स के लिए भी लिखता था, फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के जो ग्रुप्स बने हुए थे उसका भी एक एक्टिव मेंबर था। तो वो कहीं भी चाहता वो खबर जो है वो अच्छे पैसों में दे सकता था, यानी अगर वो कहीं बाहर वो खबर पीस के तौर पे, अपने न्यूज़ आर्टिकल के तौर पे देता, तो कम से कम $1000-1500 मिल जाते, जो कि एक खबर के लिए बड़ी मुनासिब अमाउंट है। लेकिन दोस्ती को निभाते हुए और हमारे मैगजीन की क्रेडिबिलिटी में इजाफे के लिए वो खबर उसने दी। और उसके बाद बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ कि वो कमज़ोर के साथ कैसे खड़ा हुआ, वो ताल्लुक़ को कैसे मजबूती से निभाता है। और मैं ये समझता हूँ कि वो जो उसकी शहादत हुई वो भी ताल्लुक़ का ही एक नतीजा थी। वो, और आज भी हम ये कहते हैं कि उसके कातिलों को बेनकाब किया जाए। हर साल उसकी बरसी आएगी, हर साल हम ये डिमांड करेंगे, और जब तक उसके कातिलों को बेनकाब नहीं किया जाता, तब तक हम ये डिमांड करते रहेंगे। आज का प्रोग्राम जो है वो सिर्फ एक छोटा सा ट्रिब्यूट था अरशद शरीफ को, और अगरचे एजेंडा पे और भी चीज़ें थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ये डिस्कशन हो तो उसके बाद फिर किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं रह जाती। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।